नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लर्न गुरु में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम आपको डिटेल के माध्यम से, सरकारी घोषणा के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे 20 राज्य में लागू हुई है और ये इस योजना का आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, यानी कि आपको इस योजना के अंतर्गत सस्ते दामों पर भारत में 20 राज्य में राशन मिलेगा। तो वो किस तरह से आपको मिलेगा, साथ ही अगर आपको नहीं पता है कि आपका राशन कार्ड ऑनलाइन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड, अपने गांव की सूची किस तरह से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब जो राशन कार्ड बनेगा वो महिला मुखिया के नाम से बनेगा। ये सभी जानकारी हमारे द्वारा आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही ऐसी हर दिन अपडेट जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही में कमेंट कर बताएं कि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आज से 20 राज्यों में लागू हो गई और 81 करोड़ लोगों को कम दामों में गेहूं मिलेगा, राशन मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्य शामिल किए गए हैं। जी साथियों, आपको बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री ने सभी 20 राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत प्रवासियों को लाभ पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा भी शुरू कर दी गई है। प्रवासी इन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी राशन ले सकते हैं। हमारे द्वारा आपको इन 20 राज्य के बारे में भी बताया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि IMPDS की योजना में 3 और राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को शामिल करने की घोषणा की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFS के पात्र राशन कार्ड धारकों को किसी भी सार्वजनिक वितरण केंद्र से सब्सिडी वाले खाद्यान्न अपने कोटे के हिसाब से प्राप्त करने के लिए लागू की गई है। लाभार्थी इन केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS पर आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर सुविधा से लाभ ले सकते हैं। अब तक यह सुविधा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली और दमन और दीवा, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पहुंच का विस्तार करने के लिए संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में 3 नए राज्य को राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियां जैसे कि EPOS सॉफ्टवेयर का उन्नयन, केंद्रीय IMPDS और अन्य वितरण पोर्टलों के साथ एकीकरण, केंद्रीय भंडार में राशन कार्ड लाभार्थी के डाटा की उपलब्धता और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लेन देन के आवश्यक परीक्षण को भी केंद्रीय NIC टीम के समर्थन से पूरा किया गया है। यानी कि साथियों, पहले 17 राज्य थे, अब इसमें 3 और मिला दिए गए, इसलिए टोटल 20 राज्य हो गए और लगभग इसमें करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ये सभी इंतजाम पूरा करने के बावजूद इन राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी के तहत राशन की दुकानों से जून 2020 से अनाज मिलना शुरू हो गया। जी साथियों, इस महीने से और अगस्त 2020 तक 3 और राज्य अतर यानी कि उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर में भी इसकी सुविधा जुड़ जाएंगे। शेष 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पांडिचेरी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप को राष्ट्रीय क्लस्टर में शामिल करने के लिए विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। यह तय किया गया कि 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा और यह योजना पूरे भारत में लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा ये होता है, अगर कोई परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, अगर वो अपने राज्य में नहीं रहता, दूसरे राज्य में अगर वो कोई काम करता है, नौकरी करता है, तो वो दूसरे राज्य में भी सस्ती दरों पर उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका राशन कार्ड ऑनलाइन बना होना चाहिए, डिजिटल राशन कार्ड होना चाहिए। आपका राशन कार्ड में आधार नंबर है वो लिंक होना चाहिए। जब भी आप राशन लेने जाते हैं तो आपके हाथ के अंगूठे या फिर अंगुली लगाने पर POS जो मशीन है उससे अगर आपका राशन निकलता है, राशन मिलता है, तो
तो आपको इस योजना में लाभ मिल सकता है। साथ ही श्री पासवान ने कहा कि योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्रीय तकनीकी टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के तकनीकी और संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया है और योजना से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने के दौरान जिन एनएफएसए राशन कार्डों में एक आधार प्रमाणित लेन देन दर्ज किया गया वे राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना की सुविधा के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा को एनआईसी द्वारा राशन कार्ड लाभार्थी की बनाई गई रिपोजिटरी के माध्यम से सक्षम बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय डैशबोर्ड पर पोर्टेबिलिटी लेन देन के वितरण की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक वेब सेवाएं भी इन राज्यों के लिए तत्काल प्रभाव से सक्षम बनाई गई है और केंद्रीय एनआईसी टीम राज्य सरकारों को वन नेशन वन राशन कार्ड निर्बाध रोल आउट में लगातार मदद करती रहेगी। श्री पासवान ने इन सभी राज्यों के जून 2020 से राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध कर दिया गया। यह सुविधा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय क्लस्टर में कहीं भी इन राज्यों के लाभार्थी को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनएफएसए लाभार्थियों और एसडीएफ डीलरों को सभी तरह की आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने के प्रयास गतिविधियां प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का 20 राज्यों के करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आप अगर इन 20 राज्यों में आते हैं तो भारत के किसी भी राज्य में हो, आप अपने उचित मूल्य की दुकान से सस्ते दरों पर राशन ले सकते हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि नया राशन कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, साथ ही आप अपने राज्य की राशन कार्ड सूची कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर राशन कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत सरकार का पोर्टल है, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। यहाँ पर आपको मिलेगा उचित मूल्य की दुकान के बाद में राशन कार्ड डैशबोर्ड देखें, जिलेवार राशन कार्ड संख्या, उसमें नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको तीसरे पर क्लिक कर देना, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। जैसे आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा क्लिकिंग हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड अंडर एनएफएसए, तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के नाम आ जाएंगे। मान लीजिए आपका जो भी राज्य है, उस राज्य पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस राज्य की फूड डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और वहां से आप ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड पहले से ऑनलाइन बना हुआ है तो इसका मतलब आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लाभ ले सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में, जो 20 राज्य दिए गए उनमें कहीं पर भी राशन ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर राजस्थान का देखना चाहें डिटेल या फिर बिहार का देखना चाहें तो बिहार की जैसे ही हमने क्लिक किया बिहार पर तो इस तरह से बिहार फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड की सूची भी देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, किन का एनएफएसए में जुड़ा हुआ है, किन को कितना राशन मिल रहा है, ये सारी जानकारी आप इस पोर्टल से ले सकते हैं। इसी तरह से हम अगर दूसरे राज्य का देखें, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि हरियाणा राज्य में हम रहते हैं, अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं हरियाणा में है तो वापिस से आपको उसी वेबसाइट पर आ जाना है और उस पर आपको हरियाणा पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप हरियाणा पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। फूड डिपार्टमेंट की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन होगी। बिल्कुल ये राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट है। तो साथियों इस तरह से आपके सामने हरियाणा की फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, यहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको नया राशन कार्ड बनाना है, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन राशन कार्ड। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन राशन कार्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, उसके बाद में अब अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि राजस्थान में अगर आप रहते हैं, अगर आप अपने गांव की सूची देखना चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड कितने बने हुए गांव में, साथ ही अगर आप अपने राशन कार्ड की डिटेल देखना चाहते हैं कि आपने किस महीने में केरोसिन प्राप्त किया, किस महीने में राशन प्राप्त किया, तो वो जानकारी आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ही फूड डिपार्टमेंट राजस्थान की वेबसाइट ओपन होगी तो आपको यहाँ पर मिलेगा लास्ट में महत्वपूर्ण लिंक्स में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राशन कार्ड रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, राशन कार्ड रिपोर्ट में आपको जिलेवार राशन कार्ड विवरण पर क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप चाहें तो राशन कार्ड एवं राशन वितरण की विवरण भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे जिले में, गांव में कितने लोगों को राशन कार्ड बना, किन किन को राशन मिल रहा है, तो वो जानकारी देखने के लिए जिलेवार राशन कार्ड विवरण पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं, इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अर्बन या फिर रूरल।
हम चाहते हैं कि हम रूरल का देखें, ग्रामीण की डिटेल देखना चाहेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर जो भी जिला है या फिर जिस जिले की देखना चाहते हैं उस जिले के सामने जो भी संख्या दी गई उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी जो पंचायत है या फिर तहसील है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके ग्राम पंचायत का नाम है उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके गांव का नाम दिया गया है उस गांव के नाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों गांव के नाम पर क्लिक करेंगे उसके बाद में राशन डीलर है उसका नाम मिलेगा आपके अंडर, या फिर आप जिस वार्ड में आते हैं या फिर जिस राशन डीलर से आप राशन लेते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से आपके पूरे वार्ड की गांव की सूची ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद में ब्लॉक नेम, उसके बाद में पंचायत नेम, उसके बाद में विलेज नंबर नाम है वो सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद में राशन डीलर का नाम सिलेक्ट करना होता है। इस तरह से आप सूची है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर पर स्टार मिलेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस आदमी के या फिर जिस सदस्य की आप डिटेल देखना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि ये राशन कार्ड कहाँ का बना हुआ है, फोटो क्या है, इसको कब केरोसिन दिया गया, कब राशन दिया गया, इसमें कितने सदस्य हैं इस राशन कार्ड में। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, कितने राज्यों को इसमें लाभ मिलेगा और इस योजना का क्या फायदा आपको मिलने वाला है। साथियों में कमेंट कर बताएं कि क्या आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।